रही थी कि देख बिमला, तू खाना खा लेना और मुन्ने को भी दूध पिलाकर घर पे ही रहना, कहीं जाना मत। लेकिन क्या बताऊं, जब से मुन्ने को दूध पिलाए हूं तब से रोता ही जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे मोरे लाल तोहे निदिया दया रे, अरे मोरे लाल तोहे मेरे राजा कंसराज, बिमली बच्चे को लेकर लेटी है। पहले बेहोशी की दवा सुंघाओ। ठीक है, मैं पहले बेहोश करता हूँ, मैं पहले बेहोश करता हूँ, आराम से। थोड़ी देर। हाँ? हो गया। अभी मत उठाओ, पहले देखो ये बेहोश हो गई कि नहीं। हो गया गरासा, हमें तो बच्चे को मेरे राजा बच्चे का काम तमाम। अब रह गई बिमली, बिमली को उठाओ, रेलवे पटरी पे लिटा दो, ट्रेन आएगी, इसकी भी कहानी खत्म हो जाएगी। जल्दी बढ़ो, जाओ।
अच्छे से खाना देकर के वापस चली आई। लेकिन क्या देख रही हूँ कब से, बाहर देख रही बिमला का कोई पता नहीं चल रहा है। बता, मैं इतना बिमला को समझा के जाती हूँ, बिमला देख इस तरीके से घूमा टहरा मत कर, इसलिए कि अब तू बच्ची नहीं, अब तू सियानी हो गई है और जमाना बड़ा खराब चल रहा है। अगर इस तरीके से घूमेगी टहरेगी, अगर कहीं तुझे कुछ हो गया, अगर तेरे भैया परदेश से आएंगे, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तेरे भैया से क्या जवाब दूंगी। लेकिन पगली कभी अपने आगे किसी की बात नहीं मानती। बता, अपना तो घूम रही है, मेरे बेटे को भी साथ लेकर के घूम रही है, अब मैं कहां ढूंढने जाऊं। बताओ, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। कोई बात नहीं है, चलिए आवाज लगाऊंगी। बिमला हो सकता है किसी के पास में या किसी के घर में बैठ करके बातचीत करती होगी। अगर मैं आवाज लगाऊंगी, बिमला अपनी भाभी की आवाज सुनेगी तो दौड़ते दौड़ते जरूर आएगी। हारमोनियम कुर्सी बैठे बैठे हाथ सेका था, हमार पी पो करे पड़ा है, कौन चीज समझता नहीं। अरे बस करते हैं, कहानी का ठोक देता है। वो बिया रतिया बजा तू बिया हथवा गोड़वा नहीं पिरातन कर बजावे घुमर हाँ वो तो सही उम्र समय तो ही है भाई। बजाए ले हमका का, हमका पैसा देगा, हमका बजवावे का तो का पैसा लेगा, हमका पैसा देगा। ठीक बा, कोनो बात नहीं बा। इतना तेज से आवाज लगाई बिमला, हमारी बात ही नहीं, ऐसे हमारा आवाज ही नहीं सुने सब भी नहीं बे। कोनो बात नहीं बा, चलते एकदम आवाज और लगाओ, आई जाए तो ठीक बा, नहीं तो हम अपन आराम करबे। बिमला जहां गई वो करें। ये लोग के बैठी है। अरे बाप रे, बड़ी गलती होगी। हम तो जाने वाले भीमला बैठी है असल में। अरे बाप रे, हाँ ये तो ये गाँव है, कही थी कहीं हम जाने वाले भीमले में बैठी बाटे। वो तो तने भला तनी आवाज हमार सुने बा ना ठीक बा करो। लेकिन बिट्टी सुना, अगर हमारे भीमला की कहीं होई ना तो बहनी हाथ जोड़ते ही बता दियो कि ते घरे जा, और तोर भाभी तोर पर बहुत जोर से गुस्सा मारे। इतना बताओ खुद दौड़ के आए। ठंडी मान ला लड़किया ननवा लड़किया बेचारा ओकर ठंडी लग जाए तो हम का करबे। हाँ ठीक बा, कोनो बात नहीं बा, चलते इधर आवाज एक ही लगावे, एक ही गई हो तो भाई करे। या भगवान, ये मैं अपने आंखों से क्या देख रही हूँ कि मेरे घर के सामने ये खून और बड़ा ये कौन लाया, ये यहाँ कैसे आ गया, और यहाँ रखने का मतलब मकसद क्या है, क्या जरूरत थी यहाँ रखने की। और हरी बगल कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई जानवर को किसी ने काट दिया हो और यहाँ पे रख दिया हो। अगर बिमला होती तो मैं बिमला से पूछ लेती ना। तो देवर रहमान दिखाई दे रहा है, देवर विनोद खेत में पड़ा है, तो मैं किससे पूछूं। अरे हाँ, एक बात तो मेरे दिमाग से निकल गया, अभी तो मैं घर के अंदर गई ही नहीं। हो सकता है बाहर ठंड पड़ रही है, ठंड लगने की वजह से बिमला बच्चे को लेकर के कमरे के अंदर लेटी हो। हाँ मैं चल रही कमरे में देखती हूँ, अगर बिमला होगी तो मैं बिमला से जरूर पूछूंगी। बिमला पहले मुझे ये बता कि जो अपने घर के सामने गड़ासा और खून रखा है, कौन लाया, क्यों लाया और कैसे रखा, मैं भी बिमला से पूछती हूँ। ये मैं अपने आंखों से क्या देख रही हूँ।
ये अच्छा नहीं हुआ, ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरा बच्चा, मेरे जीवन की सारी खुशियां, मेरा औलाद मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। और ये कहा नहीं, अगर तो के लोग की जान चाहत रहा हमसे बोलता, हम अपन चाहते थे, हमारे बेटे तो आज सबकी कहा भी गाड़ी ना। अरे भगवान, जब मेरे स्वामी मिर्जापुर शहर से आएंगे, अगर मुझसे पूछेंगे बिजली अपना बेटा कहाँ है, मैं बोले स्वामी से क्या जवाब दूं? छुट्टी लेकर घर आ गया और आधे घंटे हो गए हमें घर आए हुए। मैं बरामदे में आकर आधे घंटे से बैठा हूं, लेकिन सब लोग घर के अंदर बैठकर न जाने क्या कर रहे हैं। कोई बाहर ही नहीं आ रहा है। चल के घर के अंदर देखता हूं सब लोग घर के अंदर क्या कर रहे हैं, फिर पूछूंगा कि क्या कर रहे हो तुम लोग घर के अंदर बैठकर। ये देखो श्रीमती जी घर के अंदर बैठकर मुन्ना के प्यार में इतना लीन हो गई हैं, इन्हें भी नहीं खबर है कि घर पे बाहर दरवाजे पे आकर कौन बैठा है। अरे बिजली, बिजली, अरे ओ बिजली, आओ। देखो मैं तुमसे वादा करके गया था ना, छुट्टी लेकर रहूंगा तो 2 महीने घर रहूंगा। मैं तेरे पास आ गया हूं, आओ मेरे पास। घर में सब लोग बैठकर क्या कर रहे हो? बिजली, क्या बात है? आखिर क्यों रो रही हो तुम? अब तो माँ बाप से भी अलग हो गए हो, अब क्या दिक्कत है जो रो रही हो? मेरे काका, बिमला ने कुछ कहा, आखिर तो बोल मुझसे क्या बात है? स्वामी, आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किस लिए रो रही हूँ? हाँ, क्या बात बोलो। मैं कैसे बताऊं? अरे क्या होगा? मैं इसलिए रो रही हूँ स्वामी, इसलिए रो रही हूँ, न जाने किसी ने अपने बेटे का खून कर दिया। गड़ासे में लगा ताजा हुआ खून इस बात की गवाही देता है कि मेरे मुन्ना का कत्ल इसी वक्त किया गया है। आधे घंटे से आकर मैं दरवाजे के बाहर बरामदे में बैठा हूं, ना कोई घर के अंदर आया और ना ही कोई घर से बाहर गया। इसका मतलब यह है कि ये कुतिया साली घर के अंदर बैठकर मेरे मुन्ना का कत्ल कर रही थी। ओ हो। उस दिन मेरी मां मुझसे ठीक कह रही थी कि बेटा विनय आज मेरी बात नहीं मान रहा है और एक दिन तू अपनी पत्नी और अपने भाई के प्यार में आकर अपने सर पे हाथ रख के रोएगा। अगर आज मैं अपने मां की बात माना होता तो ये दिन देखने को ना मिलता। कुतिया साली, तूने मेरे बेटे का कत्ल किया है ना, मैं तेरी खबर लेता हूं।
दादी, तूने किसके कहने में आकर मेरे बेटे का कत्ल किया है? साफ साफ बता दे। बोल, किसके कहने में आकर मेरे बेटे का कत्ल किया है? बोल, बता जल्दी से। किसके कहने में मेरे बेटे का कत्ल किया है? भगवान की कसम खा रही है, अपनी आंखों से देख रहा हूं मेरे बेटे कत्ल कर दिया है। भगवान की झूठी कसम खाएगा, दूंगा तुझे आज। कत्ल करते हुए तेरे हाथ में कापा कुत्ते सारी के कहने में आकर मेरे बेटे का कत्ल किया है, वरना तूने मेरा प्यार देखा है, अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा। स्वामी, आपको क्या लगता है इस बच्चे का खून मैंने किया? हाँ मैंने किया है, लेकिन किसके कहने में किया है साहब साहब बता बस। आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं कि बच्चे का खून मैंने किया? स्वामी, अरे पहले अपने दिमाग से सोचिए कि जो माँ अपनी औलाद को 9 महीना अपने कोख में पाल सकती है,
क्या इसीलिए पालती है कि मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तो अपने हाथ से उसकी गर्दन काट दोगे? नहीं स्वामी, अरे अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर यकीन नहीं है, तो ऊपर आसमान नीचे धरती, ऊपर आसमान है नीचे धरती, बीच में हम और आप खड़े। और इस दुनिया में हर औरत का पति उसका भगवान होता है। हर औरत का पति उसका पति ही परमेश्वर होता है। आप मेरे पति नहीं, आप मेरे भगवान हैं। आपके सिवा मेरे इस जीवन में कोई नहीं है। मैं आपकी कसम खा के कह रहे स्वामी, मेरे बच्चे का खून नहीं किया। मेरी कसम खा रही है, मेरे बेटे को मार डाली और मेरी कसम खाकर मुझे भी मार डालना चाहती है। मैं जानता हूँ सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता है जब तक तेल ही ना किया जाए। और मैं वही करूंगा जो वक्त कहता है। मैं इसी वक्त थाने फोन लगाऊंगा। जब प्रशासन आएगी तेरे पर पुलिस की लाठियां बरसेगी तब तू बयान करेगी। हेलो कंट्रोल रूम। हेलो सर, जय हिंद। हाँ कौन? सर मैं विनय कुमार विनयपुर से बोल रहा हूँ। हाँ विनय जी, आप थाने किस लिए फोन किए? सर मेरे घर में मेरे मासूम बेटे का कत्ल हो गया है। क्या करो, तुम्हारे बेटे का खून हो गया? जी सर। खून करने वाला कौन? सर खून करने वाला कोई गैर नहीं, मेरी पत्नी है साहब। क्या करो, तुम्हारी ही धर्म पत्नी तुम्हारे ही बच्चे का खून कर दिया। उस समय है कहाँ पर? सर बैठी है, आप फौरन आइए, नहीं तो ये मेरे बेटे कत्ल किया है, मेरी आंखों में धूल जोकर भाग जाएगी साहब। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तुम्हारे यहाँ में फौरन छापा मारते हैं, तुम टेंशन मत लो। ओके सर, आइए। अभी भी थाने में फोन आपने लगाया? जी सर मैंने किया है। कहाँ है मासूम बच्चे की लाश और कहाँ है आपकी बहन पत्नी? साहब ये देखिए साहब, ये देखिए मेरे बेटे की लाश है साहब। और ये देखिए साहब, कत्ल करके साली बैठी है साहब यही है विनय कुमार की पतली। विनय कुमार की पत्नी? अच्छा पत्नी है। हाँ? हाँ पत्नी। और तू हमसे पूछ रहा है? नहीं इससे आपसे अच्छा। बता रहा हूँ साहब। चौकीदार यस सर। उठाओ। हाँ। मासूम बच्चे की लाश सिल के गाड़ी बुलाद के थाने पहुंचाओ, बड़ा सा उठाओ ले चलो। मैं आता हूँ तो लिखा पढ़ी करवा के मासूम बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ। उठाई अपने हाथों में मासूम बच्चे का जीवन समाप्त कर दिया ना। साहब मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे का खून नहीं किया।